हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमित आनंद। वेलकम टू ट्राइबेक ब्लू। आज हम लोग देखें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखें? कंजुगेट। दोस्त जब कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालो, क्या कहता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालो, इसका मतलब दिए गए पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालो या दिए गए पॉइंट का मिरर इमेज निकालो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कॉम्प्लेक्स नंबर में एज यू नो रियल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस से रिप्लेस किया गया है ना, इसको समझते हैं दोस्त। आमतौर पे आइडियली अलजेब्रा को छोड़ दीजिए, है ना। जब आपसे पूछा जाए कि किसी मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3, अगर पूछा जाए कि 2,3 का मिरर इमेज निकालो या रिफ्लेक्शन निकालो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट में डील करते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में डील करते हैं। अगर आपसे पूछा है 2,3 का क्या निकालो? रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला आपका सवाल ये भी होगा कि रिफ्लेक्शन किसके अबाउट? रियल एक्सिस के अबाउट, सॉरी मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट आपको रिफ्लेक्शन चाहिए? अगर आपको पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालो, तो ध्यान दीजिए दोस्त, है कि नहीं। अगर आपको पी पॉइंट पे पहुंचना है तो आप कितना चलेंगे? ये 2 यूनिट चलेंगे। इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कितना हो जाएगा? जितना पी पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है, इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस से उतना ही नीचे। तो ये 3 यूनिट है, कितना होगा? चूंकि +3 बता रहा है कि एक्स एक्सिस से ऊपर, तो -3 बताएगा एक्स एक्सिस से नीचे, है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, यहाँ पास ये डायरेक्शन बता रहा है। तो मान लीजिए कि ये कितना है आपका? ये आपका पी डैश है, पी डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ पी। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 2,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये। तो किसी पॉइंट का मिरर इमेज या किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो हमारा देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उसका बाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 2,3 का रिफ्लेक्शन बताओ बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखें ये पॉइंट जितना डिस्टेंस पे बाई एक्सिस के राइट साइड है, इसका मिरर इमेज है, इसका इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन उतना ही डिस्टेंस बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा। एक अंदाज से ले लेते हैं कि चलिए ये क्यू डैश है या क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट -2,3। जरा गौर से समझें ये दोनों चीज़ को और फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। आपने एक दफ़ा 2,3 का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला। क्या देखा आपने कि जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव, यानी जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन निकालते हैं उस कोऑर्डिनेट के अबाउट कोई बदलाव या उस कोऑर्डिनेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो बाई कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है? अल्टरनेट साइन। 2,-3 जो कि मिरर इमेज है 2,3 का, या ये भी कह सकते हैं कि 2,3 मिरर इमेज है 2, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये अगर ये कोई पॉइंट है तो ये इसका मिरर इमेज, अगर ये कोई पॉइंट है तो ये इसका क्या है? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाई कोऑर्डिनेट में अल्टरनेट साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो। सिमिलरली अगर पॉइंट का मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन निकालते हैं बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट में क्या देखेंगे? बाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या? जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है? बाई कोऑर्डिनेट। सो इसको देखिए, जब हम कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालो दोस्त? कंजुगेट निकालो, तो हम उस पर बार देते हैं। क्या देते हैं? बार। इसको बोलते हैं जेड बार। तो जेड बार में क्या होता है कि जेड बार में क्या होता है कि हम उस पॉइंट का किसी भी कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट का मतलब उस पॉइंट का मिरर इमेज निकालिए, उस पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो कि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस नहीं, अब हम बोलेंगे क्या? रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट का मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन निकालो रियल एक्सिस। जब हम रियल एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमारा बदलाव किस में आएगा? हमारा बदलाव आएगा दोस्त, हमारा बदलाव किस में आएगा? बाई कोऑर्डिनेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो। सो क्या हो जाएगा कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जैसे है वैसे ही रहेगा, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है
वो क्या आ जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस। ये था आपका एक्स कॉमा वाई, इसका मिरर इमेज कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, बशर्ते कि ये मिरर इमेज किसके अबाउट निकाला गया है, रियल एक्सिस के अबाउट। और जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करते हैं, इसका मतलब दिए गए पॉइंट का मिरर इमेज रियल एक्सिस के अबाउट चाहते हैं, यानी इमेजनरी एक्सिस के अबाउट यहाँ हमको इमेज नहीं चाहिए। किसके अबाउट इमेज चाहिए हमको इमेज चाहिए रियल एक्सिस के अबाउट। ओके, सो समझ लीजिए इसको भी आप आर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। ये ऑरिजिन हो गया, ये आपका आर प्लस, इसको आई प्लस मेंशन कर दे, इसको आर माइनस मेंशन कर दे, इसको आप आई माइनस मेंशन कर सकते हैं। हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं कि हमारा पी कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या यूँ समझ सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये सब आपस में सेम ही है। अगर इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है, मिरर इमेज, इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालेंगे तो ध्यान दें आप इस बात, मिरर इमेज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट निकालेंगे, मतलब उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे, या हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे रियल एक्सिस के अबाउट। यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालेंगे तो उसके रियल पार्ट यानी एक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा जो इमेजनरी पार्ट का जो हिस्सा होगा वो उसमें अल्टरनेट साइन आ जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये आपका है जेड बार, ये क्या है दोस्त आपका जेड बार, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई, और कह सकते हैं आप कह सकते हैं जेड बार इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, कंजुगेट कहलाता है। जैसे देखिए आप जेड बराबर कितना लिख रहे हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई लिख रहे हैं, इस पे एक बार फिर से बार लगा दीजिए, एक बार फिर से दो, यानी एक बार जब ये था आपका सिर्फ ये था, इस बार को ऊपर वाले बार को छोड़ दीजिए तो ये कितना था, एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी इसका बार फिर से चाहिए आपको, कम्प्लेक्स नंबर है ना। इस तरह से बार आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या एक्स प्लस आयोटा वाई ये भी इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो बार लगाने से क्या होता है, हमारा रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं, यानी इसका जब हम बार चाहते हैं इसका मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहते हैं रियल एक्सिस के अबाउट, और जब हम किसी पॉइंट का रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहेंगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। उस फोटो में भी देख सकते हैं आप, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। तो इसका बार चाहते हैं, इसका बार का मतलब क्या हुआ, इसका बार का मतलब हो गया कि फिर से एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा बाई है वो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ये आयोटा बाई, यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर के बार का बार करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। किसी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालें, कंजुगेट हमारा जेड बार कितना था, जेड बार था हमारा एक्स माइनस आयोटा बाई, हमको फिर से कंजुगेट चाहिए था तो हम एक्स माइनस आयोटा बाई को फिर से एक बार कंजुगेट लगा दिया। कंजुगेट लगाने से क्या होता है कि हमारा रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, आयोटा वाला जो हिस्सा है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ गए आप लोगों ने, है ना। तो इसको आप रिफ्लेक्शन के हिसाब से या मिरर इमेज के हिसाब से इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी जल्दी फिर से कंक्लूड कर देते हैं। नॉर्मली आइडियली अगर किसी पॉइंट का आप मिरर इमेज निकालते हैं, आइडियली अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालते हैं तो पहले ये जाना होता है कि भाई मिरर इमेज आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चाहते हैं, बाई एक्सिस के। अगर आप किसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ध्यान रखें कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का मिरर इमेज चाहें तो हमारे बाई एक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में अल्टरनेट साइन हो जाएगा। यहाँ पे हम जब कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालिए, मतलब कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट का रिप्रेजेंट करा है उस पॉइंट का मिरर इमेज या उसका रिफ्लेक्शन निकालिए, किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट, है ना।
तो कंजुगेट निकालते हैं तो रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसमें प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। आइए कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, इसको रोक सकते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा था जेड इक्वल्स टू अगर एक्स प्लस आयोटा बाई है, जेड इक्वल टू कितना है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो मॉड ऑफ जेड कितना आपने निकाला था, मॉड ऑफ जेड का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा, एक्स बाई को, एक्स बाई से और जिनके बीच का डिस्टेंस जो कि इतना निकलता है एक्स प्लस, इसको आप आर भी कहते हैं। अगर आप जेड बार किसका, जेड बार का आप मॉड निकालें, जेड बार का मतलब कितना हो जाएगा, जेड बार का मतलब एक्स माइनस आयोटा बाई। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, तो रियल पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आयोटा का हिस्सा है उसमें प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इसको फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का मतलब वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज रियल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, और रियल एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट का अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो हमारा बाई कोऑर्डिनेट है वो अल्टरनेट साइन में हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करा दोस्त, ये माइनस एक्स को माइनस बाई को, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, हमको रियल एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए, मिरर इमेज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर और माइनस बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। एज यू नो कि मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब गिवन पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाई स्क्वायर, ये भी कितना आ गया हमारा आ रहा है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जेड बार यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड निकालें या उसके बार का मॉड निकालें, ये आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना होगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर या ये होगा। अच्छा एक चीज़ और, इसको इस तरह समझें, माइनस जेड का आप जरा निकालिए, तो माइनस जेड का मॉड निकालिए, माइनस जेड का मतलब इस तरह से देखते हैं, माइनस जेड तो आपका जेड कितना है एक्स प्लस आयोटा बाई, जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई। तो बेसिकली हमारे ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, कौन सा पॉइंट को, माइनस एक्स कॉमा माइनस बाई को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्त क्लियर है। अगर हम माइनस जेड का मॉड चाहते हैं मतलब दिए गए पॉइंट्स ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना माइनस बाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाई स्क्वायर। गॉट इट। सो आप क्या देख रहे हैं कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालिए या उसके कंजुगेट का मॉड निकालिए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस निगेटिव उस कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव का मॉड निकालिए, ये सब आपस में क्या आएगा, सेम आएगा। ये तीनों का मॉड निकालने का मतलब ये जिन जिन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उन पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस लॉक किया जाए दोस्त। सो इस तरह से देखें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट का मॉड निकालेंगे तो ये रिजल्ट सामने आएगा। लॉक करें दोस्त। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब दोस्त, जब जेड का कंजुगेट पूछा मतलब जेड बार होगा। कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट करते हैं जेड इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है। अगर देखा जाए तो ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 3,4 का फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट है। जेड बार का मतलब दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, या ये कहें कि जेड जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट का मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस के अबाउट। तो क्या होता है 3,4 का मिरर इमेज कितना होगा 3,-4। देख सकते हैं आप एक फोटो में देख सकते हैं, ये 3,4 है, मान लीजिए ये हमारा P पॉइंट है, ये O है। तो 3,4 का मिरर इमेज जब रियल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, एक अंदाज से लेते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जेड है, तो ये कितना होगा जेड बार। तो यदि जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो जेड बार कहाँ का पॉइंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगर जेड हमारा कहाँ का पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो जेड बार कहाँ का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे कंजुगेट निकाल रहे हैं, और कंजुगेट का मतलब होता है रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। हम यहाँ इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन नहीं चाह रहे हैं, या कंजुगेट का मतलब
रिफ्लेक्शन अबाउट इमेजिनरी एक्सिस नहीं होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट क्या, रियल एक्सिस। ध्यान रखें इस बात को। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 - 4 आयोटा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बार लगाते हैं, कंजुगेट निकालते हैं, तो रियल पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसको ऐसे समझें वैसे समझो, बहुत तरीका है ना आपके सामने आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पॉइंट डिपेंड करेगा, 3, -4 को। अब इस तरह से आप इसका भी मोड निकालें या जेड बार का मोड निकालें, है ना, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5। ठीक है। सो इस तरह से एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब समझ में आया कि हम रियल पार्ट, जब हम कंजुगेट निकालेंगे मतलब रियल पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि जेड का बार निकालते हैं, तो ये बार आप इधर भी दे सकते हैं, 3 + 4 आयोटा का, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लिखते हैं मतलब रियल पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आयोटा वाला हिस्सा है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस है तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। अच्छा, तो जेड बार बराबर कितना है आपका, 3 - 4 आयोटा। अब चाहते हैं कि आप इसका भी कंजुगेट निकालें। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये बात तो आप देख ही रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, क्योंकि कंजुगेट लगाने से आयोटा गायब नहीं होता है। आयोटा के साथ जो नंबर है वो अल्टरनेट साइन होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट का फिर कंजुगेट निकालेंगे, यानी कि फिर इसका बाहर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। और 3 + 4 आयोटा का आपने कितना लिया था, जेड, तो ये हो जाएगा जेड। यानी कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का फिर से कंजुगेट करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का फिर से कंजुगेट करेंगे, तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। इसको आप जरा अच्छे से ध्यान रखें। लॉक करें, चलिए। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ रिलेटेड होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं इसको, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करेंगे आपसे कि यहाँ से हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी इक्वेशंस को, दुनिया में जितने भी इक्वेशंस हैं उसको आप कॉम्प्लेक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन तो उसको आप कार्टेशियन जब हम बोलते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, है ना। जब हम कहते हैं कोई इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, मतलब ज़्यादातर होता है क्या, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, है कि नहीं। ज़्यादातर हम कोई इक्वेशन एक्स वाई में ही लिखते हैं, ज़्यादातर एक्स में या वाई में, है ना। तो जो अल्फ़ाबेट का आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट का जो लास्ट का लेटर है वो वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। तो जब भी हम कोई इक्वेशंस लिखते हैं तो वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, और अल्फ़ाबेट का जो शुरू का लेटर है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। आपको पता है ये सब बात। तो चलिए, सबसे पहला बात कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मोड निकालिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का मोड निकालिए, या माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालिए, सब क्या आएगा आपस में सेम आएगा। ओके, देखिए जैसे लेट करिए, अगर जेड क्या है हमारा, सपोज करिए 3 है, तो जेड बराबर 3, मतलब इसमें आयोटा वाला कितना हिस्सा है, 0। इसमें आयोटा के साथ जो हिस्सा है वो कितना है, 0। तो कह सकते हैं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना दोस्त, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका बार निकाले आप, तो बार लगाने से क्या होता है, हमारा रियल पार्ट तो अफेक्टेड होता नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 और कितना 0 इंटू, अब इसमें प्लस करें माइनस करें, कितना लिखेंगे 3। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्योरली रियल, तो उसमें उसका कंजुगेट जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि उसमें आयोटा का हिस्सा है नहीं। और कंजुगेट लगाने से सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा क्या होता है, अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट साइन हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। लॉक किया जाए। सो कह सकते हैं कि इफ जेड इक्वल्स टू जेड बार है, अगर जेड और जेड बार आपस में क्या है, बराबर है। जैसे देखें जेड बराबर है 1 + आयोटा,
तो ये 1,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड बार क्या है 1 माइनस आयोटा, तो ये 1, -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जेड बराबर जेड बार नहीं है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि जेड हमारा 3,0 है, जबकि जेड बार भी हमारा कितना है 3,0 ही है। दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इट्स ओनली पॉसिबल when z is purely real complex number। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट बराबर कब होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको एग्जांपल भी मैंने दे दिया। एकदम बारीकी से समझते चलिए, एकदम बारीकी से आप भी एक्सप्लेन करते चलिए। ये एपिसोड देखिए और पूरा एपिसोड देखने के बाद आप कोशिश करिए कि आप पूरी चीज़ को ऐसे तो हम शुरू से आपको बोलते जा रहे हैं कि आप जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे तो आप पेन और कॉपी साथ में रखें, एकदम बारीकी से एकदम क्या करें सोच के लिखते चलें, और साथ ही साथ एक कंसेप्ट लिखें और बीच में आप 2-3 जो लाइन है वो क्या कर दें छोड़ दें, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस बनाएं या कोई भी चीज़ जब आप क्वेश्चंस बनाएं तो उसमें कोई नया टर्म या कोई नया चीज़ आपके मन में अगर इन्वेंट हो जाए तो उस जगह पे आप क्या कर सकें लिख सकें। उससे आपका जो नॉलेज स्किल है वो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। ऐसे तो हम कुछ छोड़ते नहीं हैं यहाँ पे, है ना, कुछ छोड़ते नहीं है कि उसको, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें नई चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती है, इस बात की गुंजाइश है। सो अगर z बराबर z बार है तो ये कब पॉसिबल होगा दोस्त, z बराबर z बार है तो कब पॉसिबल होगा, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे लेट करिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई है, z इक्वल्स टू कितना है x प्लस आयोटा बाई। अब इसमें हम लोग को समझना है कि इसका बार कितना होगा दोस्त, x माइनस आयोटा बाई, है ना। z बराबर x प्लस आयोटा बाई, जेड बार कितना होगा x माइनस, दोनों को ऐड करिए, दोनों क्या करिए ऐड करिए आप। तो ऐड करने से कितना मिलेगा हमारा x प्लस आयोटा बाई, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा बाई, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना z प्लस जेड बार। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया z प्लस जेड बार, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा z प्लस जेड बार बाई क्या 2। और आप x को क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलरली आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके बार को सब्ट्रैक्ट करें, यहां से भी कुछ रिजल्ट आएगा। देखते हैं z का मतलब x प्लस आयोटा बाई और z बार का मतलब x माइनस आयोटा बाई। तो यहाँ x का जाएगा कैंसिल और माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 आयोटा बाई हो जाएगा। तो बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा z माइनस जेड बार बाई कितना 2 आयोटा। और बाई को कितना लिखते हैं, बाई को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को, यानी बाई को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट यानी बाई को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। और किसी भी यानी x को ऐसे समझें कि x को आप लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2। अब देखिए अगर इसका इस्तेमाल करें दोस्तों ये बहुत भयानक, ये बहुत अलग किस्म का डायरेक्शन ले सकता है। इसमें हम आपको समझाते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई हो सकती है, किस तरह से यूज होगा, और यूज होने के बाद ये क्वेश्चंस को क्या करेगा एकदम बिल्कुल टर्न कर देगा, जिसमें आप सोच ही नहीं सकते हैं उस तरह। जब अगर आपके पास प्रॉपर आइडिया नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंसर्ट करके कितना परेशान कर सकता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो हमने क्या देखा दोस्त कि दुनिया में कहीं भी किसी क्वेश्चन में x के जगह पे, यानी x मतलब रियल पार्ट ऑफ z, यानी दुनिया में किसी भी इक्वेशन में x के जगह पे हम लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2, और दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में बाई बराबर हम लिख सकते हैं z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, जिसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी कहते हैं। ओके, सो देखते हैं। अब देखिए ये जो आपने कंसेप्ट पढ़ा कि x इक्वल टू आप लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2,
और बाई इक्वल टू लिख सकते हैं जेड माइनस जेड बार बाई कितना 2 आयोटा। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता है तो इसको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना। देखिए एक नॉर्मल वे में समझिए कि अगर कोई क्वेश्चन 2 वेरिएबल में है, एक्स वाई में है, 2 वेरिएबल में है सेकेंड डिग्री, अगर कोई सेकेंड डिग्री 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री मतलब पावर 2 होना चाहिए, है ना। अगर सेकेंड डिग्री का कोई 2 वेरिएबल का इक्वेशन है और दोनों एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर सेम क्या हो जाए, सेम हो जाए, यदि सेकेंड डिग्री के 2 वेरिएबल इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एक आइडियल तरीका है। वैसे आपको बताया गया है जब हम कोनिक्स पढ़ाए थे तो डेल्टा की मदद से बताए थे कि कब सर्कल होगा, कब पैराबोला होगा, कब एलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये सारी बातें आपको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करवा दें कि दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल मतलब जिसका सेंटर 0,0 होगा। अब देखिए एक्स है, इसको एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑब्जेक्ट, या हम ये कहें कि एक्स का लिख सकते हैं कितना, जेड प्लस जेड बार बटा 2 स्क्वायर, और बाई को कितना लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड बार बटा 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना। अरे यार अगर देखा जाए कि आपको अगर इसके बारे में आइडिया नहीं हो, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं आता है, कंजुगेट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, या कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, और आपको ये देकर पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा यार, क्योंकि आप सर्कल को इस तरह से परसेप्शन तो कभी किया नहीं, सर्कल को आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं, तो सर्कल को कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या जैसे आप जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस क्या बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए आप इस तरह से हमेशा स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में देखते हैं, लेकिन यदि सडन इसको इस तरह से लिख दिए, एक्स लिख दे जेड प्लस जेड बार बटा 2 और बी इंटू जेड माइनस जेड बार बटा कितना 2 आयोटा और प्लस क्या सी, तो थोड़े देर के लिए अगर बच्चा कम्प्लेक्स नंबर को नहीं जानता है या इस तरह से कभी कन्वर्जन नहीं किया है, तो कुछ समय के लिए लगे यार इस तरह की चीज़ से तो कभी मुलाकात हुई नहीं। लेकिन अब ध्यान रखें, अब हमेशा इस चीज़ को पकड़ में रखें, हमेशा ध्यान रखें कि भाई साहब किसी भी दुनिया के किसी भी क्वेश्चंस को अगर वो 2 वेरिएबल में है ना, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो हम ये मान चलते हैं, ये मानते नहीं है, ये आपको ये हमने पीछे के एपिसोड में बताया कि जब कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं इसका मतलब वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंट कहाँ का होता है 2D मतलब प्लेन में, प्लेन का पॉइंट मतलब समथिंग कॉमा समथिंग, स्पेस का पॉइंट मतलब समथिंग कॉमा समथिंग, है ना। तो इस तरह से चीज़ें, तो आप ये जान के दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में अगर वो सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, अगर 2 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो उसको कम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। अरे यार थोड़ा इमेजिन करो, सोचो यार, ये आसान बात नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये एकदम टर्न कर देगा, ये एकदम 360 डिग्री से क्या करेगा, आपको टर्न कर देगा। आप जानते हैं तो बहुत, अब लगता है कि हाँ ये बाई का मतलब इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मतलब हम आप इस लेक्चर के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब हम लोग रेडी हैं कि बाकी जो भी हम दुनिया में वर्ल्ड में नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसको हम कम्प्लेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, या दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम कम्प्लेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो इस बात को समझिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसको हम बाई को क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट। हम बाई को कम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट, और एक्स को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। और बाई को हमने अभी सिखाया है, बाई को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड बार और 2 आयोटा का होल स्क्वायर और 4a जेड प्लस जेड बार बाई कितना। और यार ये बहुत भयानक बात है, अगर कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाए तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत भयानक बात है। अगर पैराबोला को इस तरह से लिखा जाए, अगर आप शुरुआत जिस समय पैराबोला बोलते हैं और पैराबोला के चैप्टर में जब आप कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया आपको नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है, और अगर पैराबोला को यार सडन एक बच्चों के पास जिनके पास मैथ का अच्छा नॉलेज है और कम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज नहीं, या कम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज है और अगर उनको इस तरह से कन्वर्ट करने की आदत नहीं है या उनको सिखाया नहीं गया है, तो बच्चे सोचते रह जाएंगे कि यार इस तरह की चीज़ से कभी मुलाकात हुई नहीं। लेकिन आप सीखिए, है ना। सो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त कि इस चीज़ को एक बार अपने कॉपी पे फिर से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और इसका एप्लीकेशन अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर और इंटरेस्टिंग होते चल जाएगा, इसको हम और इंटरेस्टिंग बना देंगे। और जितनी भी, जैसे कि आप जानते हैं, ट्राइबल का बच्चा जानता है कि जितना उम्दा टॉपिक अमित आनंद का लेक्चर्स या अमित आनंद का टेक्निक उतना ही काम करता है और उतना ही हम डोमिनेंट को पढ़ाते हैं। ये आप सबको आइडिया है कि जितना उम्दा टॉपिक रहेगा, जितना दमदार टॉपिक रहेगा, हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा टेक्निक्स और हमारा जो उसके ऊपर डोमिनेंसी है वो उतना ही ज़्यादा रहता है, उतना ही ज़्यादा हम बेटे देते हैं, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं और बहुत बारीकी से काम कर सकते हैं, है ना। और उसको इस तरह से काम करके हम क्या करते हैं, आसान मानते हैं। सो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।